Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today's topic is multi-quadrant DC drive. Okay, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है. Presentation contains a forward motoring and regenerative braking control with single chopper and class C chopper. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड मोटरिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो हम समझने वाले हैं वो किसके लिए है, कौन से मशीन के लिए है. तो आपका वो ये ऑपरेशन है वो आपका डीसी मशीन के लिए है, डीसी मोटर के लिए पर्टिकुलरली. ओके, अब फॉरवर्ड मोटरिंग एंड रिवर्स जनरेटिंग हम क्यों पढ़ने वाले हैं कि वाई वी रिक्वायर्ड स्टडिंग दिस टाइप्स ऑफ cases or studying these types of स्टेजेस. फॉरवर्ड मोटरिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपका फॉरवर्ड मोटरिंग यानी कि जो भी आपका नॉर्मल ऑपरेशन होता है कि जिसके अंदर आपका मेनली डीसी मोटर को क्या चाहिए कि कुछ इलेक्ट्रिकली आप इनपुट देते हो, यानी कि आपका डीसी आप इनपुट एज अ देते हो, और आर्मेचर के अंदर जो भी आपका एनर्जी स्टोर होता है उसके बाद मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के बाद जो भी आपका मेनली रोटर रोटेट होता है. ओके, उसके अंदर जो भी आपका मेन ऑपरेशन होगा वो आपका मेन एसी के अंदर ही होगा. बस उसके अंदर जो भी आपका कंप्यूटर जो भी होता है वो आपका एसी टू डीसी के अंदर आपका कन्वर्ट करके देता है. ओके, सो मेनली हम यहाँ पे ज़्यादा जो भी देखेंगे वो आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग है. अभी की प्रेजेंट कंडीशन के अंदर आप देखते हो तो काफ़ी सारी जगह आपको ईवी कार मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार मिल जाएगी. लाइक अभी तो मेन स्कूटर के अंदर एज वेल एज बस के अंदर एज वेल एज कार के अंदर भी आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिल जाती है. प्रीवियस कंडीशन में क्या था, उसके एक स्टेज ऊपर अगर आप देखते हो तो आप ब्रेक जब दबाते हो तो उसका एनर्जी कहाँ किसके अंदर वेस्ट हो जाता है, हीट एनर्जी के अंदर. ओके, कभी भी आप काफ़ी स्पीड में या जो भी आपका ब्रेकिंग सिस्टम है उसके अंदर आप ब्रेक दबाते हो, ओके, स्पीड में या नॉर्मल स्पीड में, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, उसमें आपका हीट प्रोड्यूस होता है. तो उस हीट का हम क्या करते थे कि उसका यूज़ करके क्या करते थे, बैटरी में सेव कर देते थे. वो एक था रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो भी मेन कॉन्सेप्ट होता है वो. अब बात होती है कि जो भी हमारा फॉरवर्ड फॉरवर्ड मोटरिंग एंड सॉरी सॉरी रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड फॉरवर्ड मोटरिंग जो भी होता है तो वो हम देखेंगे कैसे. तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है कि सिंगल चॉपर लिया है डीसी मोटर के लिए. सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपका डीसी वोल्टेज है. ओके, सी जो भी है वो आपका मैकेनिकल स्विच होगा, एस जो भी होगा वो आपका ऑटोमेटिक स्विच होगा, डी 1 एंड डी 2 डायोड आपको दिख रहे होंगे. ओके, यहाँ पे मेनली जो भी आपका आई ए है वो आपका आर्मेचर करंट को शो करवाता है, ये आपके फील्ड वाइंडिंग है. ओके, अब बेसिक आप सभी को पता होगा कि मेनली आपका डीसी मोटर के अंदर ऑपरेशन कैसे होता है. ओके, यहाँ पे सिर्फ हम इसका रिव्यू कर रहे हैं. ओके, ऑलरेडी आपके डीसी मोटर के अंदर आपने सेमेस्टर 1 के अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डीसी मोटर आपने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, एज वेल एज उसका हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी ऑलरेडी उसका डिस्कशन कर लिया है. तो उसके इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि डीसी मोटर का वर्किंग कैसे होता है. ओके, अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियोस आप रिफर कर सकते हो. यहाँ पे आपका मीन क्या होगा कि यहाँ पे आपका करंट फ्लो होगा कहाँ से, आपका सी से. ओके, मैकेनिकल स्विच अगर आप क्लोज करवाते हो तो क्या होता है कि यहाँ से आपका करंट आगे फ्लो होता है. ओके, और आपका आर्मेचर या मान लो कि ये मीन आपका मोटर है. ओके, डीसी मोटर है, वहाँ पे आपका करंट जाता है, फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेशन प्रोवाइड करेगा. यहाँ पे एस स्विच थ्रू आपका करंट फ्लो हो गया, आपके मेन डीसी वोल्टेज तक पहुंच गया, यानी एक क्लोज लूप पाथ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. ओके, अब बात आती है कि यहाँ पे जो भी आपका करंट फ्लो होते 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 क्या होगा था कि आपका मेनली आर्मेचर के अंदर तो आपका जो भी इंडक्टर्स होते हैं या मान लो कि जो भी आपके मेन कंडक्टर्स होते हैं तो उसके अंदर आपका क्या होगा कि एनर्जी सेव होगी, उसमें आपका बैक ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होता है. ओके, अब हमने क्या किया कि चलो यहाँ से ये आपका सी जो भी स्विच है उसको ओपन करवा दिया, यानी इनडायरेक्टली हमने क्या किया, ब्रेक लगाई, ऐसा आप बोल सकते हो. प्रैक्टिकल कंडीशन में अगर आप देखना चाहते हो तो हमने सप्लाई कट कर दिया. ओके,
तो यहाँ से आपका क्या हो गया, स्विच तो ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका बैक ईएमएफ जो जनरेट हुआ होगा, ओके, वो तो कैसे होगा, अपना एनर्जी कुछ डिस्चार्ज करेगा। ओके, तो उस कंडीशन में जो भी आपका स्विच है वो ओपन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि डायोड के D2 के थ्रू आपका करंट फ्लो हो सकता है। कि चलो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो भी एनर्जी स्टोर होगा वो इंडक्टर के थ्रू होगा। सो यहाँ से आपका एनर्जी कहाँ पे जाएगा, स्विच के थ्रू। अगेन यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज के साइड जा सकता है। ओके, यहाँ से आपका करंट फ्लो हो सकता है इस साइड से। ओके, यानी आपका एनर्जी कहाँ पे फेड हो रहा है, ओके, वापस से वोल्टेज की साइड आपका फेड हो रहा है, जहाँ पे आपका बैटरी आप लगा सकते हो जिसके अंदर आपका एनर्जी स्टोर हो सकता है। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का। ओके, और ये क्या हुआ कि जो भी हमने ऑपरेशन अभी जस्ट देखा, ओवरव्यू देखा है हमने, इतना डिटेल में नहीं देखा है। ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। ओके, टू क्वाड्रेंट जो भी आपका डीसी मोटर होता है, फोर क्वाड्रेंट होता है। ओके, उसका हम सिर्फ यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे। तो ये तो हुआ आपका नॉर्मल ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि स्मूथ ऑपरेशन शायद से यहाँ पे नहीं होगा, तो उसके लिए हमने क्या लिया है, क्लास सी चॉपर का यूज़ किया है। ओके, क्लास सी चॉपर के अंदर आपका क्या होता है कि ये आपका मेन जो भी चॉपर है वो आपका सर्वो मोटर के अंदर, जहाँ पे आपका स्मूथ आपको मोटरिंग टू रीजनरेटिंग के अंदर आपको ऑपरेशन करवाना होता है, तो उसमें आपका स्मूथली आपका वर्किंग होता है, इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपका S1 स्विच है, S2 स्विच है, D2 एंड D1 आपका स्विच है। ओके, जिसके अंदर आप क्या देख सकते हो कि आपका मेनली S1 एंड S2 स्विच है वो अल्टरनेटिव वे में आपके ऑन ऑफ होंगे, यानी कि S1 ऑन होगा तो उस टाइम आपका S2 कंपलसरी क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। अगर S2 ऑन होता है तो उसके टाइम आपका कंपलसरी S1 आपका क्या होना चाहिए, ऑफ होने चाहिए। यानी S1 S2 आपकी क्या होंगे, अल्टरनेटिव वे में आपके ऑन होंगे। चलो, यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से आपका करंट फ्लो करवाया S1 के थ्रू। ओके, आगे गया करंट। ओके, कहाँ पे जाएगा, डायोड में से तो जा नहीं सकता, वो ऑफ हो जाएगा। ऊपर D2 के अंदर तो जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो करंट वहीं घूमता रहेगा। ओके, यानी कि इस तरह आपका घूमता रहेगा। ओके, जो हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, करंट कहाँ पे जाएगा, यहाँ आईए जो भी आपका आर्मेचर करंट है वो आपका मोटर के अंदर जाता है। ओके, फील्ड वाइंडिंग तो यहाँ पे आपकी प्रोवाइड की गई है। ओके, यानी ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर आप बोल सकते हो। ओके, यहाँ से आपका करंट कहाँ पे जाएगा, ओके, यहाँ से फेड होके यहाँ तक पहुँच गया। ओके, अब बात होती है कि यहाँ पे S1 के थ्रू आपका करंट पहुँच तो गया मोटर के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका मेन डी यहाँ से आपका कनेक्शन आप कट कराओगे, ये ऑटोमेटिक स्विच जो भी आपका S1 है वो ओपन होगी। तो उसकी बाद की कंडीशन क्या आएगी कि यहाँ से करंट कहाँ पे जाएगा, D1 डायोड के थ्रू आपका फ्लो होगा। ओके, ठीक है, और जो भी आपका D1 डायोड के थ्रू अगर आपका करंट फ्लो होगा, तो कैसे होगा कि यहाँ पे आपका बैक ईएमएफ का आपका जनरेट हुआ होगा ना, वो आपका एनर्जी क्या होगा, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये करंट फ्लो होता रहेगा। यहाँ पे वेवफॉर्म आप देख सकते हो। IC1 एंड IC2 आपका S1 एंड S2 स्विच के कंट्रोल सिग्नल्स हैं। ओके, यहाँ तक आपका क्या बोल सकते हो, आपका S1 स्विच कहाँ पे आपका ओपन है, सॉरी ऑन है। ओके, यहाँ पे इतने पोर्शन में आपका ऑन है, यानी कि हाफ से लेकर आपका डेल्टा टी टाइम तक आपका क्या है, S1 स्विच आपका ऑन है। ओके, यहाँ पे आपका आर्मेचर वोल्टेज शो करवाया गया है इसके अक्रॉस का। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या होगा, डेल्टा टी तक आपका S1 स्विच ऑन होगा। उसके बाद आपने क्या किया कि S1 स्विच को ऑफ करवा दिया, तो आपका एनर्जी कहाँ पे, आपका किसके थ्रू आपका एनर्जी वो फ्लो हो रहा था, बैक ईएमएफ। ओके, D1 के थ्रू। तो यहाँ पे आपका D1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, D1 के थ्रू आपका एनर्जी यहाँ पे फेड हो रहा है। ओके, और उसके टाइम में क्या हो रहा है कि जो भी आपका आर्मेचर करंट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आप जीरो होते हुए देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ तक तो ये पहुंच गया। ओके, यानी आपका जो एनर्जी था वो आपका D1 के थ्रू यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है आर्मेचर करंट का। ओके, तो उसके बाद क्या है कि यहाँ से हमने स्विच 2 के लिए कंट्रोल सिग्नल भेजना तो स्टार्ट कर दिया था। ओके, लेकिन
यहाँ पे क्या है कि जितने टाइम तक आपका D1 कंडक्ट हो रहा है उतने टाइम तक क्या होगा कि स्विच टू आपका ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट D1 के थ्रू फ्लो हो रहा है। ओके, अभी हमने क्या किया है, S2 स्विच को कंट्रोल सिग्नल भेज दिया है। ओके, तो S2 स्विच कुछ टाइम के बाद आपका ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि करंट जो भी है वो आपका S2 स्विच के अंदर से आपका फ्लो होगा। ओके, यानी कि जो भी आपका बैक ईएमएफ का करंट है वो आपके इसके थ्रू फ्लो होगा। तो आपका उस टाइम क्या होगा कि जो भी आपका आर्मेचर करंट होगा, ओके, वो रिवर्स डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हो, सॉरी, आप ऐसा बोल सकते हो कि जब आपका S2 के अंदर से आपका करंट फ्लो होगा तो आपका जो भी एनर्जी होगा वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा। तो यहाँ पे आप रिवर्स डायरेक्शन में आर्मेचर करंट को देख सकते हो। ओके, और जब आपका D2 ऑन होगा तो आपका मेनली क्या होगा कि जो भी आपका आर्मेचर करंट होगा उसमें आपका अगेन वो एनर्जी आपका फेड होता हुआ आपको दिखेगा और वो इनडायरेक्टली इंक्रीज होगा। वापस से जो भी आपका मोड है वो आपका रिपीट होता जाएगा। ओके, और S1 के बाद जो भी आपका मोड है वो अगेन रिपीट यहाँ पे आपका हो रहा है, वो आप देख सकते हो। ओके, D1 यहाँ पे आपका आता है, S2 यहाँ पे आपका आ रहा है। ओके, ठीक है। तो इस तरह आपका क्लास सी चॉपर है वो आपका स्मूथ ऑपरेशन के लिए आप फॉरवर्ड मोटरिंग एंड रिवर्स मोटरिंग, रिवर्स रीजनरेटिंग के लिए आप देख सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे आपका फॉरवर्ड मोटरिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल सिग्नल विद सिंगल चॉपर देख सकते हो। ये बेसिक ऑपरेशन है। ओके, ये आपका स्मूथ ऑपरेशन करवाने के लिए ये आप सर्किट यूज कर सकते हो। ओके, तो आज हमने मल्टी कोऑर्डिनेट डीसी ड्राइव के दो टॉपिक देखे। ओके, फॉरवर्ड मोटरिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल सिग्नल विद अ सिंगल चॉपर इन क्लास सी चॉपर। ओके, थैंक यू सो मच।